ये कहानी है 3 दोस्तों की और उस जंगल की रात की, जहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, कुछ और भी था। तैयार हो? तो चलो उस सन्नाटे में कदम रखते हैं, जहाँ हर पेड़ के पीछे कोई छुपा है। सन 2018 राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास 3 दोस्त रोहन, विक्की और संजय कॉलेज की छुट्टियों में एडवेंचर की तलाश में थे। गांव के पास का वो घना जंगल, जहां किसी ने सालों से कदम नहीं रखा था, अब उनके प्लान का हिस्सा बन चुका था। चलो ना, एक रात वही कैंप लगाते हैं। सब डरते हैं वहां जाने से, हम नहीं डरते, रोहन बोला। और बाकियों ने भी हंसते हुए हामी भर दी। रात के ठीक 8 बजे टॉर्च, टेंट और खाने का कुछ सामान लेकर जोश से भरे 3 दोस्त उस रहस्यमय जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो भीतर घुसे, पेड़ और घने होते चले गए और आसपास की आवाजें जैसे धीमे धीमे बंद कर दी गई हो। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा था। हवा भी जैसे फुसफुसा रही थी, धीमी, ठंडी और अनजानी। जंगल में कदम रखते ही एक तेज सड़ी हुई गंध ने उनका स्वागत किया, जैसे कहीं कुछ जला हो या फिर कोई खुद ही जल गया हो। रात के 11 बजे थे। टेंट के पास आग मंद मंद जल रही थी, लकड़ियां चटक रही थी और उसके बीच एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। तभी विक्की ने धीमे लेकिन डरे हुए स्वर में कहा, सुनो, कोई है, पेड़ों के पीछे कोई चल रहा है। तीनों की सांसें थम गई। टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई गई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सिर्फ एक धुंधली सी परछाई जो एक पल को दिखाई दी और फिर ऐसे गायब हुई जैसे वो कभी थी ही नहीं, या अब भी कहीं पास हो, बस दिख नहीं रही। और तभी टेंट के बाहर किसी की धीमी टूटी फूटी सी फुसफुसाहट गूंजी। भाग जाओ यहाँ से। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रोहन ने टॉर्च उठाई और गुस्से से चिल्लाया, कौन है वे? निकल बाहर। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी सी हवा का झोंका। जैसे किसी ने बहुत पास से सांसें छोड़ी हो। विक्की बिना सोचे दौड़ पड़ा। मैं देखता हूँ कौन मजाक कर रहा है। टॉर्च की रोशनी उसके हाथों में कांप रही थी। और फिर जैसे ही वो पेड़ों के पीछे गायब हुआ, अचानक जंगल में गूंज उठी एक दर्दनाक कांपती हुई चीख। और फिर सब शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। रोहन और संजय एक पल के लिए सन्न रह गए। फिर बिना वक्त गवाए दोनों टॉर्च उठाकर विक्की के पीछे दौड़े। पेड़ों के बीच अंधेरा और घना होता जा रहा था। कुछ ही दूर जाकर उन्हें कुछ दिखा। विक्की की टॉर्च जमीन पर पड़ी थी, लेकिन विक्की खुद गायब था। चारों तरफ सन्नाटा था, पेड़ों के बीच एक अजीब सा खालीपन, और उस खालीपन में बस एक ही चीज जिंदा थी, डर। टॉर्च की रोशनी जब जमीन पर गई तो वहां दिखाई दिए गहरे उखड़े हुए निशान, जैसे किसी ने जमीन पर नाखून से खोदा हो, या जैसे उसे जबरदस्ती कहीं घसीट कर ले जाया गया हो। पास की मिट्टी काली और जली हुई थी, और अब वहां से उठती सड़ी हुई गंध और भी तेज हो गई थी। गंध कुछ ऐसी थी जो सड़े हुए मांस से आती है। रोहन और संजय एक दूसरे की तरफ देखने ही वाले थे कि तभी चारों ओर से गूंजने लगी वो भयानक फुसफुसाहट। भाग जाओ यहाँ से। टॉर्च की लाइट बीम कांपते हुए एक और घूमी, और वहां दूर एक परछाई, लंबी पतली, हवा में तैरती हुई। और उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला अंधेरा। वो आकृति बिना आवाज किए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, और हर कदम पर जंगल और भी गहरा होता जा रहा था। दोनों दोस्त जैसे तैसे जंगल से बाहर भागे। दोनों की सांसें उखड़ी हुई थी और चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सुबह होते ही गांव वालों को लेकर फिर उस जंगल में पहुंचे और हर जगह तलाश हुई, लेकिन विक्की का कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ पुराने खंडहर के पास कुछ जले हुए कपड़े थे, जो शायद विक्की के ही थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया, वहां एक साधु वर्षों पहले तप करता था। लोग कहते हैं उसकी मौत कुदरती नहीं थी, और उसकी आत्मा अब भी उस जंगल में भटकती है। हर रात हर उस इंसान को ढूंढती है जो उसकी तपोभूमि में कदम रखता है, जो रात के सन्नाटे में जंगल में घुसता है, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। रोहन और संजय उस दिन के बाद कभी भी किसी जंगल में कैंपिंग के लिए नहीं गए, और आज भी कभी कभी आधी रात में जब वो सो रहे होते हैं तो उन्हें वही आवाज सुनाई देती है। भाग जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली कोशिश। अगर आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।